कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालो, कहां? इक्वेटोरियल लाइन पर। बेटा ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये क्या होता है बेटा? सेंटर होता है। और ये जो डिस्टेंस है बेटा सारा कितना होता है? 2a होता है। और यहां से अलग आप कितना होता है बेटा? a होता है। तो इधर भी तो ये लाइन होती है बेटा इक्विपोटेंशियल, जो इक्वेटोरियल लाइन है बेटा ये लाइन है। तो यहां पर पोटेंशियल निकालना चाहते हो आप इस पॉइंट पे। सेंटर से कितना दूर है बेटा? ये डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से? r। कितना है बेटा? r डिस्टेंस पे है। जब हम पोटेंशियल प्लस की वजह से पोटेंशियल काटेंगे, क्योंकि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है, वो तो डिपेंड करता ही नहीं डायरेक्शन के ऊपर। तो बेटा यहां इसकी वजह से काट दिया हमने प्लस की वजह से, तो v बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर में डिस्टेंस बेटा ये वाला डिस्टेंस आएगा बेटा। जो ये वाला डिस्टेंस है ये क्या आएगा? ये कितना बेटा? a। ये कितना है? r। तो ये वाला डिस्टेंस क्या रह गया? √r² प्लस a²। तो ये क्या आ जाएगा आपका? r² प्लस a² की पावर 1/2 आ गया बेटा। ये पोटेंशियल किसकी वजह से है? प्लस के चार्ज की वजह से है। जब माइनस का चार्ज होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये तो V1 आ गया और V2 जो पोटेंशियल आया माइनस की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा चार्ज माइनस क्यों? डिस्टेंस तो वही है, कितना है? r² प्लस a²। तो टोटल काटिए बेटा, क्या है टोटल? सारा सेम नहीं है, u माइनस और u प्लस है। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। क्या आएगा? 0, क्योंकि टोटल है, एक प्लस और एक माइनस है। याद रखना है पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है बेटा? पोटेंशियल आपकी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? सोर्स चार्ज। यदि इफ Q ग्रेटर देन 0 देन V इज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव। यदि चार्ज लेस देन 0 है देन V इज नेगेटिव, V नेगेटिव होगा बेटा। ये था पहला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है नेम द क्वांटिटी हुज SI यूनिट जूल कूलम इनवर्स। बेटा जूल कूलम इनवर्स किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? क्या वो स्केलर है या वेक्टर है? तो बेटा आसान सा काम है, जूल एज इट इज, कूलम नहीं। चलिए आओ, जूल किसकी यूनिट हो रहा है? वर्क की। किसकी हो रहा है? वर्क की। और ये क्या बेटा? चार्ज। क्या ये? चार्ज। तो बेटा W बटे में क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। दैट इज द पोटेंशियल। किसकी यूनिट है ये? पोटेंशियल। और पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। कौन सी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए होलो मेटल सफियर, होलो अंदर से खोखली है बेटा, ये कोई मेटल सफियर है और यहां ये सेंटर है बेटा। कुछ भी रेडियस हो, डोंट वरी, रेडियस 5 मीटर हो 10 मीटर, इन्हें कह रखा, कहता है रेडियस 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर बेटा? 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। कितना बेटा? 10 वोल्ट। बेटा हमने पत्र ये बात तो पढ़ रखा, ये बात तो हमें पता है, मेटल में हम जितना चार्ज देख रहा कड़ा जाग रहा हो, सरफेस में जाग रहा है। और यहां तो फील्ड भी नहीं, फील्ड तो नहीं, लेकिन पोटेंशियल है बेटा। एक बात याद रखना है, वो कहता है इस क्वेश्चन में व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। कहां निकालना है? यहां पर सेंटर पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा बेटा, प्लीज नोट करना है। जो पोटेंशियल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सरफेस पे जो पोटेंशियल है सारा पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो इसका मतलब है यहाँ भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट। समझ गए मेरी बात? तो यहां कई बार ये पॉइंट आ जाता है ए, यू पॉइंट दे दिया बी, और ये पॉइंट दे दिया इसका जो है ये जो है बेटा सी पॉइंट दे दिया। ऐसे ये वर्क डन काटना, ए था बी, बी था सी, 0 आओगा क्योंकि बेटा पोटेंशियल क्या है? सेम है। एक बात याद रखना, पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। इनसाइड जो पोटेंशियल है इनसाइड क्या रहेगा? सेम। सेम का मतलब है कितना आएगा? 10 वोल्ट। क्या आएगा? 10 वोल्ट। समझ गए मेरी बात?
याद रखना है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। चार्ज था ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बेटा क्या इक्वेशन पढ़ रखी? ई बराबर है डीवी बटे डी आर। आपने ये पढ़ रखा है। ये क्या होगा बेटा? जीरो। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए तो वह चीज क्यों जग रहा है? कांस्टेंट। अंदर क्या फील्ड? जीरो है। इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। सारे में कांस्टेंट रहेगा भी। यदि वो आ जाता है कि वर्क डन ए का बी का दो, बेटा हमने पढ़ रखा वर्क डन ए से बी किसको लेके जाए? किसी भी चार्ज को। क्या होता है बेटा? वीबी माइनस वीए। क्या होता है बेटा? वीबी माइनस वीए। तब जब पोटेंशियल तो सारे सेम है, पोटेंशियल सेम है तो वर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्क जो क्या आएगा? जीरो आएगा। दो तीन क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिए हैं। दो तीन टाइप होगी बेटा इसकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा? ये कहता है 500 कूलम चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। कोई स्क्वायर है बेटा और साइड है 10 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 10 सेंटीमीटर। और इसके यहां सेंटर पे एक चार्ज रखा है बेटा। कितना है? 500 कूलम। क्या बेटा? 500 कूलम का कोई चार्ज रखा है सेंटर पे। कहता है कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। वर्क डन का देना है इन मूविंग ए चार्ज। कितना बेटा? चार्ज जो है 10 कूलम का चार्ज मूव कराना है बिटवीन टू डायगोनल अपोजिट पॉइंट ऑन द स्क्वायर। अरे भाई यहां से यहां से यहां आप चार्ज लेकर जाओगे, इस चार्ज को लेकर जाओगे तो वर्क डन तो होगा बेटा। जब चार्ज को लेकर जाएंगे ए से, अरे यहां क्या रखा? चार्ज रखा है, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल। अरे यहां पोटेंशियल क्या सेम बेटा? डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम। जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन का फार्मूला क्या था? वर्क डन बेटा ये पॉइंट लो आप P और ये क्यों? समझ गया ना? तो इसका मतलब है यहां भी पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो P का क्यों? कहां से कहां बेटा? P से क्यों? किसको चार्ज को लेके जाना है? 10 कूलम चार्ज को। बराबर क्या था? V क्यू माइनस VP। अरे V क्यू पर पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये तो बेटा इक्वी पोटेंशियल बन गया क्योंकि पोटेंशियल इसकी वजह से और यहां सेम है बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पोटेंशियल क्या हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटे में डिस्टेंस। बेटा ये डिस्टेंस सेम, ये चार्ज सेम, ये तो है ये सेम। तो इसका मतलब क्या? V क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा बेटा। V क्या रहेगा? सेम। तो इसका मतलब क्या आएगा? वर्क डन जीरो। क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ये वर्क डन आएगा जीरो। अगला क्वेश्चन है बेटा, कहता है इन विच ओरिएंटेशन। ये तो मैंने करा दिया बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? पैरेलल में। अनस्टेबल क्या होता है? 180 में। ये मैंने करा दिया आपको। अगला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगला 5th क्वेश्चन। इसमें 2-3 टाइप करा दी बेटा क्योंकि कोई सी भी टाइप आ सकती है। अगला इसमें कि एक चार्ज है बेटा क्यू इज प्लेस एट द पॉइंट O। ये दिखा रखे बेटा डायग्राम कि यहां O पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां से 2 पॉइंट है बेटा। एक A पॉइंट है यहां और एक यो B पॉइंट है। ये देख रखा डायग्राम में। कहता है इज द पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पूछा। इज VA माइनस VB इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो कहां कब? वही 2 केस डालने हैं। इफ क्या इज पॉजिटिव, दूसरा क्या इज नेगेटिव। ये अरे हाँ मैंने बता रखा पोटेंशियल सिर्फ किस पर डिपेंड करे? चार्ज पे। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अच्छा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस काटियो। अरे भाई यहां आता है अलग का डिफरेंस, यहां आता है अलग का डिस्टेंस। कितना आएगा? RB। यहां आता है अलग का डिस्टेंस बेटा RA आएगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पहले पोटेंशियल किस पर काटोगे? A पे। किस पर काटोगे? A पे। क्या फार्मूला पढ़ रखा? पोटेंशियल A पे बराबर होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटे में RA। पोटेंशियल एट B बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय RB। चलो K का है ना VA माइनस VB काटना है बेटा। क्या चीज कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी कॉमन है। क्या रहेगा बेटा? 1/RA माइनस 1/RB। आ गया?
भाई ये तो चीज ये नहीं बेटा, वी ए माइनस वी बी क्या रहेगा, इज पॉजिटिव। कब, जब क्या क्या जाए, इफ क्या इज पॉजिटिव। और बेटा ये वी ए माइनस वी बी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। कब, जब क्या क्या जाए, इफ क्या इज नेगेटिव। बस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला बेटा, ये क्वेश्चन था आपका फिफ्थ। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा, कहता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। भाई एक आइसोलेटेड चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल और सिंपल, एक सिंपल चार्ज बेटा आइसोलेटेड चार्ज, ये प्लस का हो माइनस को, पता है तुम्हें भाई, इसके चारों तरफ फील्ड ये होती है ना, होती है ना बेटा। आइए क्या, इस 2 मीटर दूर पोटेंशियल क्या रहेगा, और पॉइंट पर सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, यू इक्वी पोटेंशियल और यू भी क्या बेटा इक्वी पोटेंशियल। तो ये कैसे है बेटा, ये क्या है आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। समझ गए, क्लियर है ना। प्लस माइनस का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले बेटा ने, कहता है ए कैपेसिटर हैज चार्ज बाय डीसी। बेटा कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है डीसी से, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा वो दोनों हो जाएंगे 0। याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर मैंने बता रखा तुम्हें एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। लेकिन जब हम कैपेसिटर को किससे चार्ज करें, डीसी से चार्ज करें बेटा, एक बार चार्ज हो जाएगा, जिद कर रही हूं ड्यूरिंग द चार्जिंग तो बनेगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग बेटा याद रखना है, ड्यूरिंग चार्जिंग, जब चार्जिंग हो रही है उस टाइम तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे बेटा बराबर, दोनों क्या रहेंगे बराबर। और जब क्या हो जाएगा यू फुल चार्ज, क्या हो जाएगा फुल चार्ज, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा बेटा 0 और कंडक्शन करंट भी क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर कितने रोक कर रहा है, डीसी में। कैपेसिटर जो है बेटा, जो है कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक डीसी रोक देता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा इनफाइनाइट, क्या जाता है इनफाइनाइट। पढ़ रखा एक्स सी बराबर है 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू इंटू सी। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा 0, 1/0 क्या बन गई इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया इनफाइनाइट, इसलिए डीसी ना रोक देगा। क्लियर है। लेकिन बेटा जिस टाइम चार्जिंग चल रही है उस टाइम क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा दोनों सेम। 2-3 क्वेश्चन इसमें आगे बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो है इसमें अगला कि यस ये प्रूफ करना भाई, और एक जो है एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बेटा वो नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल टू द क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा आपने क्या होता है, देखिए हमें ये होता है E डॉट dl, क्या होता है बेटा E डॉट dl बराबर क्या आएगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V आता है। क्या आता है बेटा VB माइनस VA। अब इक्वी पोटेंशियल के केस में क्या बन जाएगा ये बताना, इक्वी पोटेंशियल के केस में दोनों क्या पोटेंशियल सेम, दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्या हो जाएगा 0। तो बेटा ये E डॉट dl इक्वी पोटेंशियल के केस में क्या जाएगा 0। भाई इन दोनों की गुणा में 0 तब हो सका है E dl cos थीटा बराबर है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होकर दी नहीं, लेंथ कंडक्टर की 0 होगी नहीं, क्या रह गया सिर्फ cos थीटा बराबर क्या होगा बेटा 0। तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। इसका मतलब है इक्वी पोटेंशियल पर, या फिर मैं ये कह दूं ये कोई कंडक्टर है, ये कोई तार है जिसमें करंट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, ऐसे होंगे बेटा परपेंडिकुलर। इट मीन E is perpendicular to dl, E is perpendicular to dl, normal to the surface आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा अगला ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं
और सेपरेटेड है 10 सेंटीमीटर। बेटा दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक यहां है Q1 और एक यहां है Q2, और एक की वैल्यू है बेटा 10 इंटू 10 की पावर -8 गुलाम, और एक दे रखे बेटा इन्हें माइनस के 2 इंटू 10 की पावर -8 गुलाम। ये दो चार्जेस दिए बेटा, कहते हैं सेपरेटेड बाय 60 सेंटीमीटर। इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है बेटा? 60 सेंटीमीटर है। कहता है कि फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट का दो फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, पहले चार्ज तक वो पॉइंट का दो, जा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। बेटा मैंने करा रखे तुम्हें ये भाई, इक्विलिब्रियम हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, फार्मूला बता रखा लोकेशन का, क्या बता रखा? AC बराबर है F BC फोर्स में, लोकेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में AC बराबर है E BC बता रखा ना लोकेशन खातर। तो इसका मतलब यू किस पर ले रखा? A पे, यू किस पर ले रखा? C पे। जो तीसरा जो स्पेस काटना बेटा वो कहीं भी लेना, हम C पॉइंट ले लें। इससे कितनी दूर रह गया? X, इधर कितना रह गया? 60 माइनस एक्स। क्या कहना है भाई? वो पॉइंट काट दो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वो पॉइंट निकालो बेटा, फाइंड द पॉइंट। वो पॉइंट निकालिए वेयर द पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल क्या हो जाए बेटा? 0। कहता है क्वेश्चन वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। मैंने ये लोकेशन, यदि बात आती है बेटा वेयर, वेयर का मतलब है आपने क्या काटनी है? लोकेशन। लोकेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है E बराबर -dV बटे dr, -dV बटे dr है। तो कहने का मतलब है बेटा आपने माइनस ले लेना लोकेशन के लिए। क्या लोगे? VAC बराबर है माइनस का VBC। तो भाई V का मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन A पे चार्ज, A पे चार्ज 10 की पावर -7 रह गया। 10 की पावर कितना रह गया बेटा? -7 बटे डिस्टेंस कितना बेटा? H बराबर यो क्या बेटा? -1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज कितना बेटा? माइनस है, सॉरी माइनस तो ले लिया बेटा, यहां माइनस आएगा तो माइनस ही भाई, ये माइनस, एक मिनट, माइनस माइनस क्यों जगह बेटा? प्लस, और क्या आया? 2 इंटू 10 की पावर -8 बटे डिस्टेंस 60 माइनस एक्स। तो बेटा कैंसल कैंसल, तो यहाँ 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 कैंसिल हो गया, कितना रह गया? 10 की पावर -1 रह गया बेटा। तो 10 की पावर -1 का मतलब ऊपर तक क्या रह रहा है? 1/x, 1/x रह रहा है। यहाँ क्या रहेगा बेटा? नीचे 10 चल जाएगा, ये 10 की पावर रहेगा बेटा 2, क्या बेटा है? 2/10 और 60 माइनस एक्स, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना बच गया? यो इन्हें 300 माइनस के 5x बराबर बेटा कितना बच गया? x, इधर आएगा 6x हो गया, 300 बराबर है, 300 बराबर कितना हो गया बेटा? 6x, और x बराबर है 50, कितना है? 50। मीन का देखो कितना है? 50, और मीन का देखो कितना है? 10, मीन का कितना है? 10। क्लियर है? वो जगह बेटा कर दोगे ना? ये आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया बेटा? हाँ, इस क्वेश्चन में ही, इस क्वेश्चन में था कि पोटेंशियल एनर्जी का भी नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें सेम पोटेंशियल एनर्जी का जो नहीं है। जब पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है तो बेटा मैंने फार्मूला बता रखा है पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो रहा है? Q1 Q2 बटेगा डिस्टेंस, किसमें? 1 और 2 में। यदि 3 चार्ज हो जाएंगे, एक Q1 और एक Q2 और एक Q3, इसमें लेंथ सेम हो बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या हो रहा है? K 1/4 पाई एप्सिलॉन K ले लिया, यो Q1 Q2 बटे में डिस्टेंस ए, इसके बीच में L प्लस K, Q2 Q3 बटे में डिस्टेंस L प्लस K, Q1 एंड Q3 बटे में डिस्टेंस M, सारी जोड़ दो बेटा। चार्ज प्लस होगा तो प्लस ले लोगे, चार्ज माइनस है तो माइनस ले लेना। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो आएगी बेटा आपके पास, क्योंकि एक चार्ज प्लस और एक माइनस है। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? अरे 9 इंटू 10 की पावर 9, एक चार्ज कितना दे रखा है इसमें? 10
मतलब 10 की पावर -7, अरे तो बेटा माइनस का 2 गुणा 10 शक्ति -8, और बटे में जो डिस्टेंस था बेटा, डिस्टेंस कितना दिया था बेटा 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर में बदल लो, कितना आया 60 इंटू 10 की पावर -2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा माइनस का 3 इंटू 10 की पावर ये दे रखे बेटा 5 जूल, ये आंसर आएगा बेटा आपका, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।